इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच में टीम इंडिया जो है वो आकाश पर अपनी उड़ान को भर रही थी कि तभी उसके सामने रूट की ऐसी दीवार आई जिसे वो भेद नहीं पाए और इसी का असर रहा कि वो इंग्लैंड जो 112 पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, जिसको लेकर हम और आप ये मान रहे थे कि शायद 200 का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से जाएगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर तो इंग्लैंड का चला एक भी मैच में नहीं था। वो फिलहाल 302 पर 7 है। जो रूट ने कमाल की बल्लेबाजी की और यह बताया कि बेसबॉल एरा के बीच में जो रूट एरा है वो कभी खराब नहीं हो सकता। बेसबॉल को लेकर चर्चाएं थी, बेसबॉल चला ना चला, लेकिन रूट चले और क्या खूब चले। ऐसा चले कि आज दुनिया उनकी मुरीद हो गई है और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे थे वो मानो विराट कोहली के बेन स्टोक्स वाली बिल्कुल कहानी थी। गजब का मैच। आकाशदीप जबरदस्त गेंदबाज, पहला मैच ड्रीम डेब्यू, 3 विकेट जिस तरह से निकाले, एक आउट किया था जिसे नो बॉल हो गई। लेकिन इस मैच के बीच में फिर वही मैं कह रहा हूं कि रूट जो है वो अलग लेवल के प्लेयर, और खासतौर पर जब बारी इंडिया के सामने हो तो रूट अलग तरह से खेलते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मॉडर्न डे ग्रेट्स में रूट इकलौते ऐसे प्लेयर हैं, या कहेंगे ओवरऑल, जिन्होंने इंडिया के सामने 10 शतक ठोके। किसी बल्लेबाज ने वर्ल्ड क्रिकेट में कभी भी इंडिया के सामने 10 शतक नहीं लगाए। इससे पहले स्टीव स्मिथ के 9 हैं, गैरी सॉबर से लेकर रिकी पॉन्टिंग के 8-9 हैं, लेकिन रूट फर्स्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट जिन्होंने 10 शतक। इस पारी से पहले जो रूट का काफी मजाक उड़ाया जा रहा था, मजाक उड़ रहा था कि यार जितने उन्होंने रन बनाए हैं उससे ज्यादा तो उन्होंने बॉलिंग में ओवर कर दिए। अब जो रूट जैसा प्लेयर जो इंटरनेशनली इतना एक्नॉलेज प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है, आप उसका मजाक उड़ा रहे थे, और ये उड़ना बनता भी था क्योंकि 3-3 टेस्ट मैच में जो रूट लगातार आउट हो रहे थे। इनफैक्ट पिछले मैच में तो सारा ठीकरा जो है वो जो रूट पर फोड़ा गया था, क्योंकि वो जो शॉट उन्होंने खेला था उसी के बाद कहा गया कि मैच खत्म हो गया। इस शॉट ने एक्सपोज कर दिया इंग्लैंड को और इंग्लैंड का डिक्लिनेशन वहां से शुरू हुआ। लेकिन इस बार रूट ने जड़ पकड़ी और उसका असर यह है कि तमाम रिकॉर्ड बना दिए। जैसे एक रिकॉर्ड बनाया कि वो शतकों के मामले में इंटरनेशनली 3rd प्लेयर हो गए। विराट कोहली नंबर 1 है, 80 शतक, डेविड वार्नर 49 शतक, उसके बाद जो रूट 47, रोहित शर्मा 47 और केन विलियमसन जो है 45। अगर टेस्ट क्रिकेट की आप बात करेंगे तो जो रूट यहां पर भी शानदार हो गए। विलियमसन के 32 शतक हैं, स्मिथ के 32 शतक हैं और जो रूट जो है वो 31 शतकों के साथ नंबर 3 पर है। एक शतक और लगाएंगे तो वो भी टॉप के प्लेयर बन जाएंगे। विराट कई सालों से 29 पर टिके पड़े हैं, तो वो भी उनके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि विराट मैचेस कम खेल रहे हैं। लेकिन जो रूट की बल्लेबाजी तारीफ के काबिल है क्योंकि जो रूट ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। वो इंग्लैंड के 2nd प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। सर एलिस्टर कुक के बाद वो दूसरे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में जो रूट को भी इंग्लैंड में सर की उपाधि दे दी जाए। सेकेंड, वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले भी इंग्लैंड के लिए प्लेयर बन गए। उनसे ज्यादा अर्धशतक किसी ने नहीं। खैर, मैच की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला बिल्कुल खराब तब निकला जब आकाशदीप ने बेन डकेट को ध्रुव के हाथों कैच करवा दिया। मजबूत लगनी चाहिए थी टीम, लेकिन कैच आउट हुए, 11 रन पर वो आउट हुए। इसके बाद आते ही ओली पोप का विकेट जो है वो निकाल लिया गया, डीआरएस लिया, डीआरएस में उन्हें विकेट मिल गया। इसके बाद तीसरा विकेट जो है वो जैक क्रॉली का गया और ये भी आकाशदीप ने निकाला। मतलब ये बड़ा फैसिनेटिंग था कि टेस्ट मैच में एक लड़का डेब्यू कर रहा है और डेब्यू में शुरुआत के तीनों प्लेयर जो थे वो उसी ने निकाल दिए। बेहतरीन गेंदबाजी, एक उसमें उनको नो बॉल भी थी जिसमें विकेट मिला था, बट अगेन देन वहां से इंग्लैंड ने थोड़ी थोड़ी रिकवरी करनी शुरू करी। 109 तक ले गए जॉनी बेयरस्टो के साथ। जॉनी बेयरस्टो को फिर अश्विन ने आउट किया। इसके बाद बेन स्टोक्स आए। बेन स्टोक्स से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन बेन स्टोक्स उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और जडेजा बेन स्टोक्स को मजाक बनाकर आउट कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में अब वो जडेजा के बनी बन गए हैं। 122 रन आज तक जडेजा के सामने बना पाए हैं। तकरीबन 225 बॉल उन्होंने खेली है और 6 बार जडेजा ने आउट किया। तो जडेजा 20 का एवरेज से बेन स्टोक्स को आउट करते हैं और ये बेन स्टोक्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि मतलब इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद। हालांकि अश्विन ने भी विकेट निकाला और अश्विन ने भी एक रिकॉर्ड बनाया कि वो पहले प्लेयर बन गए एशियन प्लेयर जिन्होंने इंग्लैंड के सामने 1000 रन भी बनाए हैं बैट से, और जब विकेट लेने की बारी आती है तो इंग्लैंड के सामने 100 विकेट्स जो हैं वो भी अश्विन ने निकाले। तो ये भी अपने आप। खैर, आज दिन जो था वो आकाशदीप का था, जिनके बारे में चर्चाएं ज्यादा होनी चाहिए। आकाशदीप को आज डेब्यू कैप जो है वो रोहित शर्मा ने दी और आरसीबी के लिए वो खेलते हैं। आरसीबी के लिए खेलने वाले प्लेयर हैं जिनको लेकर दिनेश कार्तिक ने भी कहा कि आरसीबी को भी क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि 2-3 साल पहले उन्होंने ही आकाशदीप को खोजा था, उन्हें काफी इन्वेस्ट किया और जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे मुझे काफी ज्यादा वो इंपैक्टफुल लगे। मुझे लगा था शायद पहले कि मुकेश कुमार को मौका मिलेगा क्योंकि मुकेश कुमार आमतौर
पर फर्स्ट चॉइस होते हैं। बीते कुछ समय से वो